हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग योद्धा बैच को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। साथ में आप लोग अच्छे से नेशनल इनकम का रिवीजन भी कर रहे हो। डेली बेसिस पे क्लास वीडियोस आती है शाम को 5 बजे और शाम को 6 बजे। 5 बजे अकाउंटेंसी की वीडियो आती है, शाम को 6 बजे मंडे वेंसडे फ्राइडे आती है इकोनॉमिक्स की, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आती है बिजनेस स्टडीज़ की। तो होपफुली क्लास आप अच्छे से पूरा का पूरा क्लास योद्धा बैच डेली बेसिस पे सीरियसली उसको फॉलो कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो और एक एक चीज को क्लास अच्छे सॉल्व कर रहे हो। अभी अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट हमने शुरू किया, इसका नाम है नेशनल इनकम। एग्जामिनेशन में वेटेज इसका 10 मार्क का, यानी कि 10 मार्क्स ये कवर करेगा आपके लिए। और आज हम नेशनल इनकम का पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक्स हमने पढ़ा, कन्वर्जन कि एक आइटम दिया हो दूसरा कैसे निकालें। फिर हमने प्रोडक्शन मेथड को अच्छे से पढ़ा पार्ट नंबर 4 में। फिर क्लास पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने इनकम मेथड को अच्छे से पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स देखे। और आज मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड बहुत अच्छे सिखा दूंगा। एक्सपेंडिचर मेथड का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए इससे बाहर नहीं जाएगा। और पार्ट नंबर 7 में मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी मैक्सिमम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल इनकम के, वो हम क्लास पार्ट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा जीडीपी एमपी। आपको पता है प्रोडक्शन मेथड से जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी निकलता है। सिमिलरली जो इनकम मेथड है उससे एनडीपी एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम निकलता है। और जो एक्सपेंडिचर मेथड है उससे जो क्लास निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। सिंपल सी बात है, अगर आप चार चीज़ों को ऐड कर दो, यहाँ पे चार कंपोनेंट हैं, अगर आप इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर दोगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। जैसे इनकम मेथड में 3 मेजर कंपोनेंट थे जिनको ऐड करने पे एनडीपीएफसी आता था, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हें चार चीजों को ऐड करना है, जिसमें से सबसे पहली चीज है क्लास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे क्लास इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकम को जो खर्च किया जा रहा है वही एक्सपेंडिचर मेथड है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसे क्लास हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के नाम से भी बुलाया जाता है, हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर। तो पहला है क्लास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं तीसरे कंपोनेंट में। आपने ध्यान से समझना है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है क्लास? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या आप इसे कह सकते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अगर तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसी नाम से दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, आप इसको पिक कर लेना। लेकिन अगर ये नहीं दिया गया है तो इसके दो सब पार्ट है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर ये दिया है तो इसी को ले लोगे, बट अगर ये नहीं दिया है तो तुम्हें दो चीजें ऐड करनी है। वो क्या क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आप देखो मेन पार्ट में और सब पार्ट में अंतर किसका है क्लास? फिक्स्ड का। अगर लिखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो समझ जाना ये सब पार्ट है ना। अगर लिखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये सब पार्ट है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो क्लास वो क्या है? मेन पार्ट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज स्टॉक ऐड करोगे। चेंज इन स्टॉक आप जानते हो, प्रोडक्शन मेथड में आपने पढ़ा था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका 3 पॉइंट।
तो आप ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे रखा है तो तुम्हें इन दोनों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिक्स लगा हुआ है तो आपको साथ में चेंज स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमेशा ध्यान रखना पूरी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट। तो एक्स माइनस एम क्या आया क्लास आपका? नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो आई होप एक्सपेंडिचर मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। चलो नाउ मूव टू एक्सपेंडिचर मेथड क्लास हो गए यहाँ पे। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर आप इन चारों को ऐड कर दोगे तो आएगा जीडीपी एमपी। अब तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे क्लास साइन चेंज if net imports are given, if net imports are given, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट दिया है तो ठीक है प्लस होगा, लेकिन साइन को चेंज कर देना यानी कि माइनस कर देना। अगर तुमको क्लास नेट इंपोर्ट अगर दे रखा है, तो अगर तुम्हें क्लास नेट इंपोर्ट दे रखा है तो साइन को चेंज कर देना है, ये ध्यान रखना। अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है तो साइन चेंज, अगर प्लस 500 है तो माइनस का 500, अगर माइनस 500 है तो प्लस का 500। ये कब करोगे? जब तुम्हें नेट इंपोर्ट दे रखा होगा, ठीक है। दूसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्लास बच्चे गलती करते हैं, ध्यान समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होगा क्लास फॉर्मूला। अच्छा एक बात और क्लास यहाँ पे, अगर तुम्हें कभी भी क्लास तुम्हें क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप सबको पता है नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डीसीएफ सेम है, बस एन और जी का फर्क है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आपने प्लस क्या करना है? डेप्रीशिएशन, ठीक है, प्लस क्या करोगे? डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अगर तुम्हें नेट दे रखा है तो नेट में डेप ऐड कर दोगे तो ग्रॉस बन जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीशिएशन, ये बात आपने ध्यान रखना है। एक चीज और, अगर तुम्हें बड़े से बड़ा यही हो सकता है लास्ट केस और कुछ नहीं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो क्योंकि फिक्स्ड है तो तुम्हें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि नेट है तो तुम्हें डेप्रीशिएशन ऐड करना पड़ेगा ताकि वो ग्रॉस बन जाए। तो ये है क्लास आपका पूरा का पूरा तरीका जो तुम्हें क्लास याद रखना है। नेट में डेप ऐड करना, इस पूरे पेज का एक ही है क्लास बात कि भाई नेट कहीं अगर है तो नेट में डेप ऐड कर दोगे। जैसे इस नेट में डेप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बट फिक्स लिखा हुआ है तो फिक्स को हटाने के लिए तुम्हें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। दैट्स इट, खत्म। इतना ही क्लास तुम्हें ध्यान रखना है, राइट। आई होप क्लास आप समझ गए एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड को, फिर हम क्लास अपने फुल फ्लैज क्वेश्चन पे चलेंगे जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर तुम एक बार एक्सपेंडिचर मेथड को लगाओगे, उससे जीडीपीएमपी निकाल लोगे, तुमने जीडीपीएमपी निकाल लिया, फिर तुम जीडीपीएमपी को जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। लाइक अगर मैं क्लास एक क्वेश्चन दूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो एग्जाम्पल में हाँ सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 4500, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 7500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1800, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रीशिएशन 50, चेंज इन स्टॉक 150, चेंज इन स्टॉक 150, नेट इंपोर्ट्स माइनस का 200, ठीक है। अब तुमको जो निकालना है वो निकालना है जीडीपीएमपी, फाइंड जीडीपीएमपी। एक बार तुमको जीडीपीएमपी मिल गया तो तुम जिसमें चाहो उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले सिखा दिया, ठीक है। चलो एक बार वीडियो पॉज करो,
और देखो कैलकुलेट करके कि क्या आप जीडीपीएमपी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में। सब कुछ तुम्हारे सामने है, गलती फॉर्मूले में नहीं होगी, गलती होगी कंप्यूटेशन में, कि तुम सही से क्वेश्चन को पढ़ के उस फॉर्मूले में कंप्यूट सही से नहीं कर पा रहे, तभी गलती होगी, अदरवाइज मिस्टेक का कोई चांस नहीं है इसमें। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा इसके अंदर। तो हमें निकालना क्या है, जीडीपीएमपी। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो दे रखा है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो दे दिया है, फिर हमें जो चाहिए वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अंतर सिर्फ ये कि ये नेट है, बाकी सब चीज ठीक है, बस ये नेट है। तो नेट में तुम्हें क्या ऐड करना है, डेप्रीशिएशन जो कि है 50, आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी बताया था ना क्लास आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ये आ गया, और प्लस नेट एक्सपोर्ट, लेकिन ये नेट इंपोर्ट है, साइन चेंज कर देना है, -200 है, तो ये क्लास हो जाएगा प्लस का 200, साइन को चेंज कर देना बस। अब तुम में से कुछ बच्चों ने पक्की बात है गलती क्या करी होगी, जबरदस्ती तुमने चेंज इन स्टॉक को ले लिया, बस इसलिए क्योंकि सुनील सर ने चेंज स्टॉक गिवन दे रखा है यहाँ पे, इसलिए तुमने चेंज स्टॉक को ले लिया, जो कि साफ गलत है। तुम्हें चेंज इन स्टॉक को बिल्कुल भी डायरेक्टली क्लास इसमें नहीं लेना है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कहीं गिवन नहीं है। अगर फिक्स्ड लिखा होता, फिक्स्ड, तो मैं चेंज स्टॉक लेता, लेकिन फिक्स गिवन नहीं है, तो गलती से भी आप चेंज स्टॉक मत लेना। अगर चेंज स्टॉक लोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो जरूरत नहीं है जबरदस्ती क्लास, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मेरा आंसर आ गया 14050। ठीक है, 14050 ये आ गया जीडीपीएमपी। फिर अगर इसमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो आप आराम से क्लास उसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 4500, 7500, 1800 और ये ऐड किया, ये सही आ रहा है एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लास करना है। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड लिखा रहता, फिक्स्ड, तो फिर आप चेंज स्टॉक को ऐड करते। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड आउट जीडीपीएमपी। तुम्हें जीडीपीएमपी निकालना है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2500, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1750, डेप्रीशिएशन 200, ओपनिंग स्टॉक 50, नेट एक्सपोर्ट है क्लास 180, इंपोर्ट 80। ठीक है, चलो तुम्हें जीडीपीएमपी निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मजा आएगा, बना के देखो कि आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है, ट्राई करो और बना के देखो क्या आ रहा है आंसर। तुम्हें जीडीपीएमपी निकालना है, तो हमें निकालना क्या है क्लास, जीडीपीएमपी। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2500। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन इसमें तो नेट दिया गया है और फिक्स्ड भी दिया गया है। तो मुझे इसमें 1750 में सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऐड करना है और फिर चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। गलती मत करना कि आग बंद करके इन तीनों को ऐड करके लिख दो। सर चेंज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अलग होता है, चेंज स्टॉक अलग होता है, तो आपको चेंज स्टॉक लेना विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है क्लास इस क्वेश्चन में, 0, माइनस ओपनिंग कितना है क्लास, क्लोजिंग है 0, और माइनस ओपनिंग कितना है क्लास यहाँ पे 50। तो आप ये बात ध्यान रखना क्लास कि क्लोजिंग जो है वो 0 है और ओपनिंग दे रखा है 50 की, क्लोजिंग गिवन नहीं है तो क्लोजिंग को 0 मानेंगे। तो चेंज स्टॉक एक तरीके से नेगेटिव का 50 हो गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट। बेटा अगर तुम्हें नेट एक्सपोर्ट क्लियरली दे रखा है 180, तो तुम्हें क्लास गलती से भी इंपोर्ट को माइनस नहीं करना है। कुछ बच्चे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटा देते हैं, बेटा एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटाने के बाद ही तो आया है नेट एक्सपोर्ट जो कि 180 है। तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटा के 180 आया है,
तो आपने क्लास दोबारा कुछ भी घटाना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया क्लास जीडीपी एमपी। अगर मैं सॉल्व करके देखूं 3000, 2500, 1750, 200 -50 प्लस 180, इट्स 7580। ये आ गया आपका 7580, 7580 आंसर एंड क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो यार इससे टफ नहीं बन सकता कुछ भी, बिकॉज हमने सब कुछ निचोड़ दिया इसके अंदर। गलती यही होनी है, तुम जबरदस्ती चेन स्टॉक ले लोगे या फिर क्लास तुम सही से चेन स्टॉक का फॉर्मूला लगाओगे नहीं, तो ये गलती होगी, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल ओके। सॉरी, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर, फुल फ्लैज क्वेश्चन। ये रहा हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एफसी। अगर मैं आइटम देखूं तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, तुम लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, हमारा निकलेगा क्या? जीडीपी एमपी। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को लगाएंगे तो जो हमारा आउटकम आएगा वो आएगा जीडीपी एमपी। प्राइवेट फाइनल फॉर्मूला लिख के करना क्लास आपने, प्राइवेट, क्योंकि ताकि कोई गलती हो जाए ना तो वहां पे नंबर कटे, सारे नंबर ना कटे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर तुम्हें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर तुम्हें चाहिए क्लास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप ऐड कर देना। चेन स्टॉक से हमें कोई लेना देना नहीं है क्लास, डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हो गया 50 प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्लास ये रहा नेट एक्सपोर्ट -30 है, तो ये हो गया क्लास -30। तो इनको क्लास अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो ये है 800 प्लस 450 प्लस 150 प्लस 50 -30, इट्स आएगा, ये आएगा क्लास 1420। तो ये आ गया क्लास 1420 यानी कि 1420, ये आ गया जीडीपी एमपी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? जीडीपी एफसी निकालना है क्वेश्चन में। तो हमें चाहिए क्या? जीडीपी एफसी। गिवन क्या है? जीडीपी एमपी। ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डीडी सेम है। एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी, और एनआईटी ये दे रखा है क्लास आपको 120, माइनस एनआईटी विच इज 120, और ये है क्लास 1420। तो 1420 में से 120 घटा दोगे तो 1300 आपका आ गया आंसर। 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। बस इससे पहले स्टेप में आप फॉर्मूला जरूर लिख लेना, या तो आप फॉर्मूले लिख के सामने सामने फिगर लिखो कि ये रहा इतना, ये रहा इतना, ये रहा इतना, या फिर एक लाइन में पहले फॉर्मूला लिख लो और फिर उसके बाद आप नीचे कंप्यूटेशन करो, ठीक है। तो पहले आपने सिंपल जीडीपी एमपी निकाला फॉर्मूला यूज करके। जब जीडीपी एमपी आपका आ गया, फिर जिसमें चाहो उसमें तुम इजीली क्लास इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे चाहो क्लास वैसे तुम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तुम्हें निकालना क्या है? ग्रॉस, अच्छा नहीं, क्या निकालना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब वही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और तुम्हें ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो एक काम करते हैं क्लास, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें पता है कि जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैं 2 हिस्से में लिखूंगा। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, ये हो गया टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब बच्चों बताओ, मैंने यहाँ पे सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा? मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक ऐसा लिखा, मैंने सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा। तो ऐसा क्यों किया मैंने? ये क्लास जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन मांग रहा है कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसीलिए क्लास मैंने उसको अलग लिखा। तो प्राइवेट कंजप्शन है 1000, गवर्नमेंट कंजप्शन है 500। ये है 1000, गवर्नमेंट कंजप्शन है 500, ग्रॉस डोमेस्टिक, अच्छा नहीं नहीं एक सेकंड, वो तो निकालना ही है। चेंज स्टॉक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 200, ओपनिंग है 300। तो चेंज स्टॉक है, क्लोजिंग है 200, ओपनिंग है 300, ठीक है। क्लोजिंग है 200, ओपनिंग है 300। अच्छा ये देखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 2500 और नेट एक्सपोर्ट दिया है माइनस का 50। तो नेट एक्सपोर्ट तो क्लास आपने क्या करना है? माइनस का 50 ले लिया। अब अगर मुझे ये बच के गया क्लास यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये बच गया, तो चेंज स्टॉक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को एक्स मान लो, ठीक है, ये बच गया हमारा।
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आपने एक्स मान लिया। अच्छा बच्चों सुनो, अगर मुझे जीडीपी एमपी दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस सीधा सीधा दिया हुआ 2500, सीधा सीधा क्लास ये दिया हुआ है। अगर इस जीडीपी एमपी नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, जीडीपी एमपी जो कुछ और दिया होता, तो क्लास आप उसको भी इजीली क्या करते, क्लास कन्वर्ट करके जीडीपी एमपी निकाल लेते, फिर उससे बात बन जाती। आप उसे कन्वर्ट करके आसानी से निकाल देते तो बात बन जाती। ठीक है, तो आप इसे क्लास सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, सॉल्व करके सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है 1000, ये है 500 प्लस 200 माइनस 300 माइनस 50, 1350, तो ये 2500 माइनस 1350, ये एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1150, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्लास 1150 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्लास हमारा डन, ये क्वेश्चन होगा डन। तो इस तरीके से क्लास एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये हो गया क्लास कंप्लीट। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड भी हमने अच्छे से सीख लिया। अब जितने भी क्वेश्चन और बचेंगे उसे अगली क्लास में क्लास अच्छे से ए टू जेड कवर कर लेंगे। मिक्स क्वेश्चन जहां प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर के डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे। उम्मीद है क्लास वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करना। आपको जब भी कुछ सीखने को मिलता है प्लीज इस वीडियो को अपने क्लासमेट में, दोस्तों में शेयर करा करो। पूरे योद्धा बैच में सब कुछ सिलेबस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, वो मुझे मोटिवेट करता है कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो उम्मीद है क्लास आप मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।